जीवन नवरस से गठित है, उसमें सभी तरह का रस है। कोई एक रस की कमी हो तो जीवन पूर्ण नहीं है। जीवन में हास्य चाहिए, वीर्य रस चाहिए, क्रोध भी चाहिए। सभी तरह के रस जब जीवन में होता है तब जीवन पूर्ण होता है। और आपने देखा भारत की विशेषता यही है, ये नवरस के सम्मिलन से नृत्य बनता है। आधुनिक नृत्य में ऐसा नहीं है बात। भारतीय नृत्य परंपरा में आप देखा आपने 28 और 29 प्रांतियों से, अभी ये तो एक छोटा सा सैंपल ही मिला हमें। आप एक एक भारत के एक एक जिले में देखोगे, वहां कुछ अपना अद्भुत अनूठी चीज वहां हमको देखने को मिलती है। ऐसे महान भारत की जो संस्कृति है, इसकी रक्षा हमें करनी है। ऐसे कला को प्रोत्साहन देनी है, ताकि नहीं तो ये सब लुप्त होती जा रही है आज दुनिया में। तो मैं कहूंगा आप सबको कि आप भारतीय नृत्य परंपरा को, संगीत परंपरा को रखने की, जीवित रखने की पूरी तरह से कोशिश करिएगा, प्रयत्न करोगे सब लोग? हाथ उठाइए, देखिए। हाँ, ये बात हुई। फिर दूसरी बात, जीवन में हमें क्या चाहिए? ये प्रश्न कभी कभी हमको पूछना चाहिए। तो उत्तर तो सबके पास यही होगा कि हमें सुख शांति दोनों चाहिए। शांति, सुख, समृद्धि, ये सब चाहिए। धन के पीछे क्यों भागते हैं लोग? ताकि उससे हमको लगता है इससे मैं सुख से रह पाऊंगा, शांति से रह पाऊंगा। मगर वह धन सुख शांति ना दे करके गले के फांसी बन जाए, फिर भी उसको पकड़ के रखना बेवकूफी है। जीवन का सत्य को हमें समझना आवश्यक है। यही मैं कहूंगा, जीवन एक कला है। हाँ, अच्छा, जीवन में हमें पूर्णता पाना हो तो आपको 5 दिन मुझे देना पड़ेगा। दोगे? 5 दिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे? एक दिन तो आपको पागल खाने में बिताना पड़ेगा। मैं बताऊंगा क्यों। एक दिन आपको बिताना पड़ेगा जेल में, एक दिन आपको बिताना पड़ेगा अस्पताल में, एक दिन खेती में और एक दिन स्कूल में। ये 5 दिन आप अपने जीवन में पूरी तरह से बिताओगे, आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो खिल जाएगा। मैं एक एक अभी बताऊंगा। एक दिन जो आप खेत में बिताओगे, तब आपको पता चलेगा किसान वहां कितना मजदूर कर रहा है, कितना परिश्रम करके आपका पेट भरने के लिए काम कर रहा है। किसान के प्रति आपके दिल में आभारी प्रेम, स्नेह उदय हो जाएगा। यदि और प्रकृति की तरफ आपका स्नेह बढ़ेगा। आज पर्यावरण को हम इतना दूषित कर रहे हैं, इसका कोई अंत होना चाहिए। इसको बखान नहीं कर सकते, उतना हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। जल, थल, वायु, अग्नि, सब तरह से हम प्रदूषण फैला रहे हैं। एक दिन आप सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, जितने पूनावासी यहाँ हैं, किसी गांव में चले जाओ, किसान के साथ लग जाओ। जब बीज बो रहा हो या फसल काट रहा हो, किसी भी मौसम, कोई बात फर्क नहीं, एक दिन आप किसान के साथ बिताओ, गांव में बिताओ,
हॉर्टिकल्चरलिस्ट के साथ बिताओ। आपके जीवन में एक खूबी आ जाएगी, पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील हो जाएंगे। और एक दिन स्कूल में बिताना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहो और बच्चों को सिखाने का अभी आप आधा दिन तो बच्चे बन के रहो, आधा दिन मास्टर बन के दिखाओ। आप किसी ना किसी के गुरु कभी जब तक आप नहीं बनोगे तब तक आपके जीवन में वो प्रेम नहीं होगा जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल, बेशर्त का प्रेम और स्नेह भाव, ममता, करुणा, ये नहीं जगेगी। इस देश में माता पिता और गुरु आचार्य हमने जीवन का आधार माना है। गुरु बिना गति नहीं हम कहते आए हैं। क्यों? वो गुरु बेशर्त प्रेम देता है, अपना कुछ नहीं रखते हैं, बस हमारे विद्यार्थी अच्छे पढ़ के अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे रास्ते पे चले, ये दिल में भाव होता है, ऐसा ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है हमारा शिष्य अच्छा बन के। हमारे ग्रंथों में कहा है शिष्यादिच्छेद पराजयम, हर गुरु का यही इच्छा होता है मेरे शिष्य मुझको हराए और कहीं से हार मुझे ना हो, मेरे शिष्य से मुझे हार हो। हर क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिक्स लीजिए, अर्थशास्त्र में, राजनीति में, सामाजिक किसी भी क्षेत्र में, कला में, अध्यात्म में, हर गुरु की इच्छा यही होनी चाहिए हमारे शिष्य हमसे आगे बढ़े, जो हमने हासिल किया इस विद्या को और फैलाए, पनपे, ये चीज, ये भाव होता है। तो एक दिन आप स्कूल के टीचर बन के काम करोगे, आपको पता चलता है कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए। अक्सर हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और टीचर जूझते रहते हैं बच्चों के साथ, है ना। घर में हमको काम हो तो हम कहते हैं बच्चों को ले जाके वो डे केयर होम में छोड़ दो, लेकिन वहां टीचर तो संभालेंगे घर में तो मुसीबत करते हैं बच्चे। बच्चों के जीवन में सुधार कैसे हम लाना है, ये ज्ञान आप एक दिन टीचर या शिक्षक बन के आप दिखाएंगे। और एक दिन पागल खाना मैंने बोला, ये बहुत जरूरी है। पागल खाना में जाओगे, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आप उससे गुस्सा करोगे क्या? मुस्कुराते बाहर आओ, तो बोले अरे पागल है, कुछ भी बोल रहा है। लोगों की आलोचना के प्रति आप इतना संवेदनशील हो जाते हो, कोई कुछ कह दे तो आपको दिल में लग जाता है, आप रोते रहते हो, क्रोध में आ जाते हो। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच्चाई के मार्ग में चल रहा हूं, फिर भी मेरे को कोई गाली देता है, ऐसा आपके मन में क्रोध, आक्रोश, ये सब होने लगता है। ये मिट जाएगा। आप जाके देखोगे दुनिया में ऐसे ही बहुत पागल है, सब जगह दुनिया ही एक पागल खाना है। एक दिन तुम पागल बन के देखो, फिर तुम्हारे भीतर वो अहंकार नहीं रह जाएगा। जीवन में आप निखर जाओगे, हर परिस्थिति में मुस्कुराते मुस्कुराते आप आगे बढ़ो। इसलिए पागल खाना जाना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक दिन के लिए। फिर एक दिन कारागृह जाना चाहिए, पता है क्यों? वहां जो कैदी है उनसे आप बात करो, आपको लगेगा अरे बेचारे, किसी एक क्षण, ऐसा क्षण में आके इन्होंने ऐसा गलती कर बैठा, जीवन भर भुगत रहा है। ऐसी करुणा आपके दिल में आएगी। जिसके जीवन में करुणा नहीं है, वो मनुष्य जीवन नहीं जी रहे, ये मेरा मानना है। तो एक दिन यदि आप जेल में बात करोगे, आपको लगेगा जिनको हम अपराधी करके जेल में बंद कर दिए हैं,
उनके भीतर भी एक इंसानियत, मनुष्यत्व है। क्या पता आप भी ऐसी परिस्थिति में कभी हो जाते। भगवान की दया से आप सन्मार्ग में चल रहे हो, आपको थोड़ा बहुत काबू अपने मन पर रहा तो आप उस स्थिति में नहीं गए। आपके मन में दया आएगी, आप समझ पाओगे एक कल्प्रिट के भीतर भी एक विक्टिम बैठा है। जो हमें उपलब्ध हुआ प्रशिक्षण, जो हमको उपलब्ध हुआ ज्ञान, वो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया, इसीलिए वो वैसी स्थिति में है। ये भाव आपके भीतर जागेगा तो आपके व्यक्तित्व में एक खूबी, एक सुंदरता निखर आएगी। हाँ? तो हो गया ना सब। पागल खाना एक दिन याद रहेगा, जाके सेवा करो वहां। आपने सुना है जवाहरलाल नेहरू एक बार पागल खाने में गए थे, वो इंसिडेंट सुना? कितने लोग सुने? कितने लोगों ने नहीं सुना? हाथ उठाना। अच्छा, एक बार जवाहरलाल नेहरू पागल खाने गए थे ऐसे देखने, तो वहां एक पागल ने पूछा, रे भाई तुम्हारा क्या नाम है? नेहरू जी से पूछे। तो उन्होंने कहा मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। वो पागल जोर से हंसने लगा। जोर से मत बोलना, मैं भी ऐसे बोल के यहां आ गया अंदर। आ जाओ, तुमको भी अंदर कर देंगे यार लोग। ये जानते नहीं मैं खुद जवाहरलाल नेहरू हूं। मैं कहूंगा ये अनुभव जो है हर व्यक्ति के जीवन में, जब अलग अलग लोगों से हम संपर्क करते हैं, उन सब के बीच में रह कर के हम अपने आप को जान पाते हैं। मैं कौन हूं? ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। मैं कहां से आया हूं? मेरा स्रोत क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? ये दो प्रश्न हमारे मन में यदि जाग जाए, हमारे जीवन में से विकार सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। शुद्ध हृदय हो जाएगा, एकदम दिल साफ हो जाएगा। दिल साफ होते ही हमारा कृत्य सब साफ होने लगे। क्या सुन रहे हो आप? तो ये 5 दिन एक साथ बिताने की जरूरत नहीं, एक एक करके धीरे धीरे ये अनुभव अपने जीवन में ले लेना, ठीक है ना? पर आज मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। आज ही सुबह मैं किसानों के साथ था, हजारों किसान आए थे। उनको रसायन मुक्त खेती के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक किसान अक्सर 1 एकड़ जमीन में सिर्फ 30-40, मुश्किल से 30,000 रुपए उसको कमाई होती थी। अब उसमें कुछ जब हम ऋषि कृषि में गए, रसायन मुक्त खेती करने लगे, तो उनकी जो आमदनी जो है ना 30-40 हजार से बढ़कर के 3-4 लाख बढ़ गया। आज एक रिफ्रेशिंग न्यूज ये मुझे मिला कि हमारे किसानों के बीच में कुछ ऐसे किसान आगे बढ़े जिन्होंने अपनी आमदनी को 10 गुना बढ़ाया। मैं आपको एक सीताफल दिखाऊंगा अभी। एक सीताफल मेरे को देखना। आपने कभी देखा सीताफल इतना बड़ा? भाई कैमरा में अच्छे से पास में से दिखाओ। बिना किसी केमिकल का, फर्टिलाइजर का कुछ भी नहीं डाला है और ऋषि कृषि खेती करके ये देखो कितना बड़ा। ऐसा सीताफल देखा क्या कहीं? मैंने तो नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूं मैं। ये किसान जो सिर्फ 30,000 रुपया कमाता था, अब ये 1 साल के अंदर इसकी आमदनी 4 लाख हो गई। साइज देखो ना, अभी टेस्ट नहीं कर पाए, थोड़ा खड़क है। 1-2 दिन इसको लगेगा पकने के लिए। ऐसे ही
डॉक्टर माधव पोल ने कुछ एक्सपेरिमेंट करी और कुछ लोगों ने गन्ना उगाया, 5 गुना अधिक वेट वाला गन्ना, इतना अधिक फसल अच्छी हुई है। और जहां जहां पानी नहीं था, बहुत अकाल पड़ा हुआ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट इस तरफ शोलापुर इस साइड में, जब वहां लोग सब मिलकर के सामूहिक ध्यान किए, मंत्रों का उच्चारण करते रहे, बारिश भी होने लगे। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञाद भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभवा। ऐसा नहीं समझना ये ऐसी ही ऊपर ऊपर की क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो बात कही है ये बिल्कुल सत्य है, आज भी सत्य है, वो प्रमाणिक सिद्ध होता है। अभी हम सब लोग बैठे हैं यहाँ, कीर्तन करेंगे, ध्यान करेंगे, ये यज्ञ हो जाता है। यज्ञ माने सिर्फ हवन करना ही यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ भी है, ध्यान यज्ञ भी है, कीर्तन भी यज्ञ है। जब समूह में सब लोग बैठ के करते हैं उसका असर बहुत